So, for the all competitive exams in which English or general English is the subject, in that English subject, it is the common topic, subject verb agreement, and on this common topic, generally question is asked. So today I am going to discuss some important, very important parts where we should keep in mind and we should learn so that we would take the right options in the questions. First point is given that we have to take the correct sentence. 4 सेंटेंस दे रखा है, 4 सेंटेंस में हमें किसी एक या 2 या 3 जो भी सही है उसमें हमें टिक करना। पहले इसको देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम इसका रूल्स देखेंगे कि इसमें कौन से किस में किस तरह का रूल्स यूज़ किया गया है। पहला है द बॉयज़ वर प्लेइंग गिटार, ठीक है। सेकेंड है हिज चिल्ड्रेन डज देयर होमवर्क ऑन टाइम। थर्ड है हिज डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स वेन एवर इट सी। सोनू एंड मोनू इज़ नॉट वॉचिंग द न्यूज़ अबाउट द अपकमिंग हैज़ार्ड्स। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, है ना, आई वी यू दे ही सी इट, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, ये सब क्या है सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ये ही शी इट और सिंगुलर नेम, इनको कहा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके साथ जो वर्ब होंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें देखेंगे तो ईज है, सिंगुलर कहलाता है, ईज लगाते हैं, वॉज लगाएंगे, हैज लगाएंगे। जब सिंगुलर वर्ब की बात होती है तो जो मेन वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे प्ले यहाँ पे तो एस लगा के सिंगुलर बन गया, तो प्लेस सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर प्ले होता तो वो प्लूरल वर्ब कहलाता है। उस तरह से डू प्लूरल है, उसमें ईएस लगा के डज बनाया सिंगुलर। गोज बाक्स, ये सब सिंगुलर वर्ब हैं। प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो जो मैंने सब काउंट करवाया था उसमें से जो बच गए हैं वो वी यू दे और प्रोनाउन बच गए हैं। आई को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आई के साथ कहानी थोड़ी अलग है, वो आप आई के साथ एम लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हमेशा प्लूरल का फॉर्म में रहता है जनरली। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो बच गए, प्लूरल सब्जेक्ट जो बच गए वो है वी यू दे और प्रोनाउन। इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये बहुत बेसिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे बेसिक यही है। ये कॉमन है, जनरल है, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन किस सेंस में कब और कहाँ से पूछे जाएंगे। तो हमें जब बहुत सारे टफ पढ़ना हो तो कम से शुरुआत छोटे से करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से, ताकि बड़े जाके उसमें कन्फ्यूजन ना आए। प्लूरल वर्ब कहलाता है आर, वर, हैव, प्ले, डू, गो, बार्क। हेल्पिंग वर्ब से इसमें आर है, वर है, हैव है, बाकी जो मेन वर्ब है वो प्ले है, गो, डू है, गो है, बार्क है। तो इसमें देखिए द बॉयज़ वर प्लेइंग गिटार, पहला सेंटेंस सही है क्योंकि द बॉयज़ है, प्लूरल है, तो उसके साथ में वर लगाए, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। बॉयज़ के साथ में क्या लगाए, वर, ठीक है। ही चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, उसके साथ में जो डज लगा वो सिंगुलर लगा दिया, तो इसलिए सेकेंड वाला सेंटेंस गलत हो गया है। एंड नेक्स्ट है हीज डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स वेन एवर इट सी। हिज डॉग, डॉग सिंगल है, डॉग्स नहीं है, तो जब डॉग सिंगुलर है तो बार्क भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो बार्क्स होना चाहिए, इसलिए थर्ड वाला भी गलत है। सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू दो है मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। उसके बाद जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ पे लिखा गया इज मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सोनू एंड मोनू के साथ में यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर होना चाहिए, इसलिए गलत है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ जस्ट गॉन देयर टू अटेंड मीटिंग। द प्रिंसिपल एंड टीचर्स हैज़, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एंड टीचर, और यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज़ जस्ट गॉन, और द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव जस्ट गॉन, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन, बाकी आगे सब सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, सिर्फ द को यहाँ पे हटा दिया गया है, यहाँ पे लगा दिया गया है, और यहाँ पे हैज़ है और यहाँ पे हैव है। देखते हैं इसमें से कौन गलत है कौन सही है। देखिए रूल नंबर 2 में ये कहता है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल है और 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उसके बीच में एंड है, और पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन या द है, कोई भी है, तो ये इसके बाद जो सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब आएंगे, मतलब ये जो कहलाता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो और उसके पहले कोई आर्टिकल हो तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है।
जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा तो इसके आगे जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर ही आएगा। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ब्लैक एंड वाइट काउ, एक काउ है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ब्लैक एंड वाइट, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, काउ के लिए है, तो ब्लैक एंड वाइट के पहले आर्टिकल लिखा है, मतलब पूरा जो चीज़ है ये सिंगल हो गया, सिंगुलर, तो इसके लिए इज सही है। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, ये दो है, इसके आगे आर्टिकल नहीं है लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है, तो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग एक सिंगल सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके आगे इज लगा है। अगर ऐसा लिखा हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में एंड तो लिखा है, लेकिन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले एक आर्टिकल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल है, जब ऐसी कंडीशन हो, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल हो और दोनों एंड से जुड़ा हो, तो ये अब प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक एंड ये वाइट काउ, अब यहाँ पे काउ कौन है, अलग अलग हो गया, वाइट काउ अलग है, अब ब्लैक काउ अलग है। जब दो बार ए का यूज़ किया गया, दो बार आर्टिकल का यूज़ किया गया, इट मीन दैट दोनों काउ अलग है, एक ब्लैक काउ है, एक वाइट काउ है। अब दो हो गया तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अ कार एंड अ बाइक, अब दो हो गया, बाइक अलग है, कार अलग है, इसलिए दोनों के साथ में आर्टिकल यूज़ किया गया है, तो ए कार एंड ए बाइक मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। अब इस तरह से आप पहचान सकते हैं यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हैज़ सही है। यहाँ पे कर दिया द प्रिंसिपल एंड द सब्जेक्ट, मतलब दो अलग अलग बातें हो गई, दो अलग पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो इसके साथ में हैज़ नहीं आएगा, अब हैव आएगा। नंबर 3 में देखिए द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव, यहाँ पे दोनों एक ही सब्जेक्ट को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। द प्रिंसिपल एंड द टीचर दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे हैव होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट सही है और लास्ट सही है। The cattle is grazing in the field. The cattle are grazing in the field. The cattles are grazing in the field. The cattles was grazing in the field. क्या कहानी है इसके अंदर? रूल नंबर 3 में हमें पढ़ते हैं कि ये जो नाउन है, these nouns are always plural. ये जो नीचे गया नाउन है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसको न सिंगुलर बनाया जाता है न इसमें कुछ एस लगा के और प्लूरल बनाया जाता है, ये जैसा है उसी फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा। कैटल, पीपल, पुलिस, पिसेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, शीप, इलेक्टोरेट, रिचेज, ये सब प्लूरल फॉर्म होता है। यहाँ पे कैटल दे रखा है, कैटल प्लूरल फॉर्म है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी प्लूरल आएंगे, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए इसमें एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसलिए दूसरा सही है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर आर होलसम फूड, ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। देखते रूल नंबर 4, इसमें ये कहता है कि जब भी पेयर्स ऑफ नाउन हो, नाउन्स की कोई पेयर हो, तो वो हमेशा सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है। उसके आगे अगर ए लिखा हो तो बिल्कुल ए को ही प्रेजेंट करेगा, दो लिखा हो तो फिर बात अलग है, लेकिन ये हमेशा जब भी पेयर्स में रहते हैं इस तरह की चीज़ें, ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी, द हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड पेंसिल, पेयर में ये हमेशा सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है। जब ये सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करेगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। स्लो एंड स्टडी तो क्या है, सिंगल आइडिया, तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगल, दैट इज विंस होना चाहिए। सिमिलरली ब्रेड एंड बटर सिंगल आइडिया है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए। नेक्स्ट है अ बुके ऑफ रेड रोजेस लेंट कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, अ बुके ऑफ रेड रोजेस लेंट्स, बस क्या डिफरेंस है, लेंट और लेंट्स, मतलब यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें ये कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। देखते हैं रूल नंबर 5 में, देखिए सब्जेक्ट, ऐसे सारे सब्जेक्ट जो किसी फ्रेज से पहले ऑफ के साथ आए, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ऐसे सारे सब्जेक्ट जो ये जो पेयर है ऑफ के साथ में आता है, जब ऐसे ऑफ के साथ में आता है तो ये हमेशा क्या कहलाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन है, अ पेयर ऑफ शूज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्राउड ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप। इसके बाद देखिए शूज बहुत सारे हैं, ग्रेप्स बहुत सारे, कैटल बहुत सारे, पीपल बहुत सारे, लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ, पेयर, अ ग्रुप, मतलब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, मतलब जनरली ऑफ से कनेक्टेड है, या ऐसा बोले कलेक्टिव या ग्रुप, टीम ऑफ प्लेयर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ डजन ऑफ बनानाज, अ पेयर ऑफ स्वीजर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, पेयर। और पेयर वाले बोले या ऐसा बोले ऑफ से कनेक्टेड है, तो ऑफ से पहले जो आएगा वो अगर ग्रुप को प्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या कहलाता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो सिंगुलर बुके ऑफ रेड रोजेस लेंट्स, ये पूरा क्या कहलाएगा, सिंगल है। बुके मतलब हो गया लाल गुलाबों का गुच्छा, है ना, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये बुके सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे सिंगुलर वर्ब्स लगाएंगे।
टेक द करेक्ट सेंटेंस, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाई ट्रेन, माई आंट और माई अंकल आर अराइविंग बाई ट्रेन टुडे। रूल देख लेते हैं इसमें। रूल नंबर 6 से कहता है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और से या आइदर से, आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट होता है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में और लिखा हो या आइदर और लिखा हो, दोनों का आगे पीछे, नाइदर नॉर लिखा हो या नॉर लिखा हो, तो हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहलाता है। क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए माई आंट और माई अंकल क्या है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है और से कनेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। माई आंट और माई अंकल आर गलत, नाइदर ही नॉर सी सिंगुलर सब्जेक्ट, डिनाइज सही है और ये फोर्थ वाला गलत है। मतलब नाइदर ही नॉर सी दोनों सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। आइदर रोहन और हिज ब्रदर सिंगुलर है, इज लगाएंगे। नाइदर यू नॉर ही इज, नाइदर यू नॉर ही आर। अब यहाँ पे देखिए यू और ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, यू प्लुरल है, ही सिंगुलर। अभी सिंगुलर प्लुरल में क्या कहते हैं? जब भी कोई सब्जेक्ट है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट उसमें देखा जाए सिंगुलर है, प्लुरल नहीं देखा जाता है। जब भी कोई दो सब्जेक्ट और, आइदर और, नाइदर, नॉर से अगर कनेक्टेड है तो जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो वर्ब के पास में जो सबसे नज़दीक में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाए जाते हैं। उसके सबसे नज़दीक में कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। उसके सबसे नज़दीक में प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल्स, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? गो या गोज लगाना है। तो इसके सबसे नज़दीक कौन है? बाउल। बाउल सिंगुलर है प्लुरल है? सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लेट्स इसके नज़दीक में है ना, द प्लेट्स और द सर्विंग बाउल ये दोनों कनेक्ट है नॉर से, लेकिन प्लेट्स गो जो है सबसे नज़दीक प्लेट्स के हैं। प्लेट्स प्लुरल फॉर्म है इसलिए इसका प्लुरल फॉर्म लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे यू और ही, तो ही सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। ही सिंगुलर है, आर गलत हो गया। आई सिंगुलर है, आई है तो आई के साथ में एम लगता है तो इस फोर्थ वाला सही है। एवरी स्टूडेंट है पास्ट, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ट, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ट। देखते हैं इसका। रूल नंबर 8 ये कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट या जब भी कोई नाउन जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो देखिए ये हमेशा क्या करेगा, ये जो चीज़ें लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज़ करता है। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट, आइदर के साथ में क्या लगा है? स्टूडेंट लगा है, सिंगुलर है, इसके साथ में जो वर्ब आएंगे सिंगुलर होंगे। लेकिन जब ईच ऑफ लग गया, आइदर ऑफ लग गया या नाइदर ऑफ, इसके साथ में ऑफ लग गया, तो इसके साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल आएंगे और इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो हमेशा सिंगुलर आएंगे। मगर ठीक है, इसके साथ में जो नाउन आएगा वो प्लुरल आएगा लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर। नाइदर ऑफ देम, देम क्या है? प्लुरल है। नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ पीपल, नाइदर ऑफ चिल्ड्रेन, ये सब प्लुरल है लेकिन इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर है। देखिए एवरी स्टूडेंट्स, ये क्या है? स्टूडेंट्स गलत हो गया है, एवरी के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट्स गलत है, एवरी स्टूडेंट हैज़, ये थर्ड वाला सही है। आइदर ऑफ, उसका प्लुरल फॉर्म है, सही है, लेकिन उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये फिफ्थ वाला सही होना चाहिए। अ नंबर ऑफ एडमिशंस टू द कॉलेज डैश दिस ईयर, क्या देखना? हैव इंक्रीज या हैव डिक्रीजिंग, हैज़ डिक्रीजिंग, ये रूल देखते हैं, उसके बाद सोल्व कीजिएगा। रूल नंबर 9, अ नंबर ऑफ, जब भी ऐसा लिखा होगा नंबर ऑफ, देखिए अ नंबर ऑफ, यहाँ पे द नंबर ऑफ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस करता है। ये दोनों क्या करता है? प्लुरल नाउन यूज़ करेगा, ये तो फिक्स है। अ नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़, ये प्लुरल नाउन यूज़ करा। लेकिन जब अन नंबर ए लिखा रहेगा तो इसके साथ में प्लुरल वर्ब लगाते हैं और द लिखा रहेगा मतलब इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उल्टा है, ए के साथ में सिंगुलर होना चाहिए, नहीं, ए के साथ में प्लुरल वर्ब और द के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ प्लुरल है लेकिन अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? प्लुरल वर्ब हैव लगाया। सिमिलरली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे द लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स प्लुरल है और द लिखा हुआ है, द वाला है तो द के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज। देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ लिखा हुआ, अ नंबर ऑफ, तो यहाँ पे जो भी आएंगे कौन होंगे? वर्ब, प्लुरल वर्ब आएंगे। हैव होना चाहिए, हैविंग, हैव डिक्रीज्ड, हैव इंक्रीजिंग, हैव डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है? दोनों में से सही होना चाहिए, तो दो होगा ही नहीं। लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि हैव के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं? हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला सही है। लास्ट देख लेते हैं, एवरीवन दैट डे, क्या हुआ? रूल देखते हैं पहले। देखिए ये जितने भी जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। एवरीवन के साथ में सिंगुलर वर्ब होंगे, समवन, नो वन, एनीवन, नथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। एवरीवन लिखा हुआ तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो वर अवॉर्डेड, वर नहीं होगा, वाज आएगा,
वर आर कुछ भी नहीं, सिंपल वाज आएगा, वाज रिवॉर्डेड दैट डे।